अदर इम्पोर्टेंट लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप उनको विजिट कर सकते हैं। टुडे वी डिस्कस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है इसकी मैकेनिज्म, इसको समझते हैं। ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो आप लाइंस देख रहे हैं, दिस इज पिंक कलर लाइंस, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है जो कि एट रैंडम है। रैंडमली इनकी मोशंस को रिप्रेजेंट करता है और इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी अप्लाई नहीं किया गया है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, मोशन करने के बाद इसने यहाँ पे उसकी कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद, कोलाइड होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हुई और चेंज होने के बाद ये फिर से इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ और ये कोलिजन्स होते होते इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करा है। दैट इज कॉल्ड रैंडमली मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको मोशन करने के लिए टेम्परेचर, हीट कहाँ से मिलती है, तो मिलती है सराउंडिंग से, रूम टेम्परेचर से। इसलिए इनको हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से मोशन क्रिएट होती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं थर्मल वेलोसिटीज़। फाइनली होता क्या है, एक क्यूबिक मीटर में, पर क्यूबिक मीटर में जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10⁻28 होते हैं। यहाँ देखिए आप, 10⁻28 होते हैं। तो फाइनली अगर इनको देखा जाए, इनकी जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो होती है। मीन्स एवरेज जो इनकी वेलोसिटी वो क्या होती है, जीरो होती है। वो जीरो कैसे होती है उसको समझते हैं, राइट। ओके, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये मोशन कर रहे हैं, दिस इज ओके, तो इसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। अब इसकी जो थर्मल वेलोसिटीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वैल्यू होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻28 में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में भी मोशन करते हैं। तो फाइनली अगर इसकी वैल्यू है u1 वेक्टर हम लेंगे, इसकी वैल्यू 5 मीटर पर से 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, ये माइनस है, तो इनको ऐड करेंगे तो आंसर जीरो। जीरो, एक 10⁵ माइनस 10⁵ आंसर जीरो। तो मीन्स ये हुआ कि हम इनका एवरेज सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो u1 u2 u3 डेट इज आर द रैंडम वेलोसिटीज ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन एवरेज थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर u1 प्लस u2 डेट डैश अपॉन n इक्वल टू जीरो। नाउ अब अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया, अप्लाई किया, प्लस 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 माइनस माइनस। अब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? प्लस चार्ज के इफेक्ट की वजह से। ये नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब पता भी चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। यहाँ से प्लस चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट हो गए। आप देख सकते हैं ब्लू कलर की जो लाइन है, डेड डेड डैश लाइन, ये दिखा रही है कि ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्टिंग v1 वेलोसिटी से हुआ, यहाँ पर ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी v2 हो गई, इन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी v3 हो गई। अगर आप इनको ऐड करेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 दैट इज b डेट डैश bn। ओके, दिस इज अपॉन n। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, हियर वी कैन सी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में प्लस की तरफ है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन प्लस की तरफ है, तो इसका आंसर जीरो नहीं होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं कोलिजन के बाद भी, वो सब किधर हो रहे हैं, प्लस चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका जो एवरेज है, एवरेज ऑफ इंडिविजुअल ड्रिफ्टिंग वेलोसिटीज इज bd, और bd इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, दैट इज bd। ओके, ओके, ना एक चीज और यहाँ पर स्टडी करते हैं, वो ये, जैसे इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक जो कोलिजन हुआ, इसमें ये फ्री है इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज फ्री पाथ, ये आपका फ्री पाथ होगा। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम फ्री है, इसमें जो टाइम लगा वो τ1 है। यहाँ से यहाँ तक इसने रिलैक्स करा, तो यहाँ पर रिलैक्सन टाइम τ2 है। ऐसे यहाँ पर इसने रिलैक्स करा, τ3 टाइम है। अब हम इनको ऐड करेंगे, τ1 प्लस τ2, इसका भी एवरेज लेंगे, राइट, दैट इज τ2, τ1 अपॉन n, तो दिस इज τ। तो एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड टोटल रिलैक्सेशन टाइम। तो अलग अलग जो हमने स्टडी करा, ये आपका τ1 प्लस τ2 τ1 अपॉन n, इसको हमने क्या नाम दिया, टाउ। तो दैट इज टाउ। ओके, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। तो द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन ये, एक कोलिजन ये, तो इन दोनों के बीच एक सक्सेसिव कोलिजन हुआ है, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम टाउ से शो करेंगे, राइट। ओके, नाउ यहाँ आते हैं,
अब क्या करना है, a इक्वल टू यू हो गया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब होता है क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है f अपॉन m, एक्सेलरेशन होता है f अपॉन m। अब e इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो f इक्वल टू क्यू ई और दैट इज ई ई, राइट। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है तो इसलिए ई लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर जो है फोर्स की जो वैल्यू है वो माइनस ई ई होगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है। ओके, दैट इज ई ई अपॉन एम। ओके, नाउ बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। तो बी यहाँ पर हमें क्या मिला है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी बी डी, और यू जो है ये हो गया, दिस इज ओके, और ए टी एक्सेलरेशन हो गया, और टाइम हमें क्या मिला है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम हमको फाइंड आउट किया है। ओके, तो बी डी और यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, थर्मल वेलोसिटी 0 है, तो दिस इज ए और दिस इज टाउ। ओके, नाउ बी डी इक्वल टू हमें आंसर मिला ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की है, माइनस ई अपॉन एम, और दिस इज टाउ, दिस इज टाउ, ये ई अपॉन एम, इसको सही से लिख लेते हैं, ई अपॉन एम और दिस इज टाउ। तो दिस इज ड्रिफ्टिंग वेलोसिटीज डेरिवेशन। If you have any problem to understand any fact related to this video, then you can comment or repeat this video and practice again. Okay, so thanks very much to watch this video. Share your friends and like, share and subscribe. Thank you so much.